सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे ट्रम्प की परेशानी और मोदी की चुप्पी से। यानी मोदी जी की चुप्पी ट्रम्प साहब को परेशान करती है, या ट्रम्प साहब जो चाहते हैं मोदी जी वो नहीं कहते, वो परेशान करती हैं। लेकिन ऐसा लगता है ट्रम्प साहब परेशान है। ट्रम्प साहब भारत से परेशान है। भारत का मतलब भारत की सरकार, सरकार का मतलब सरकार के मुखिया मोदी, क्योंकि मोदी जी आमतौर से कई चीज़ों में चुप रहते हैं। अब बात शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के नाम हुआ। ट्रम्प साहब ने दावा किया कि वार रुकवाने में मेरा हाथ है, और उन्होंने उम्मीद जताई। मतलब ये घोषित नहीं, ये माना जाता है वो नोबेल की चाह में उन्होंने ऐसा कहा। मोदी जी ने इस बात को नहीं माना, यहाँ तक कि संसद में कह दिया कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में सीधी बातचीत से ही ऑपरेशन सिंदूर पोज हुआ है। अब ट्रम्प साहब को ये बात कैसे पसंद आएगी? ट्रम्प साहब नाराज हुए होंगे। उसके बाद मोदी जी G7 में कनाडा गए, G7 समिट में भाग लेने के लिए। ट्रम्प साहब ने कहा मिलते हुए जाना, मोदी जी नहीं गए। ट्रम्प साहब शायद यहाँ भी परेशान हुए। जब ट्रम्प साहब ने देखा कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने भारत पर टैरिफ लगा दिया 25%, और फिर रूस से तेल खरीदने के नाम पर उसमें 50% कर दिया। मोदी जी ने तब भी अमेरिका से कोई बात की हो ऐसी जानकारी नहीं है। ट्रम्प साहब इससे भी परेशान हुए। अमेरिका के सेक्रेटरी, नाम तो मुझे याद नहीं, वहाँ पे मंत्री को सेक्रेटरी कहा जाता है, एक ने कहा है कि मोदी जी ट्रम्प को फ़ोन करते हैं तो काम हो जाएगा, ट्रम्प खुश हो जाएंगे। भाई, ट्रम्प को खुश करने के लिए मोदी जी क्यों फ़ोन कर रहे हैं? ट्रम्प को खुश करके भारत को क्या मिलने वाला है, ये उन्होंने नहीं बताया। खैर, मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया, टैरिफ लग गया। ट्रेड डील, अब अमेरिका चाहता था कि भारत के डेयरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसपैठ हो, अपना सामान बेचें। लेकिन भारत सरकार ने साफ मना कर दिया वो कि ना डेयरी सेक्टर खोलेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर भी नहीं खोलेंगे। जब कुछ नहीं खुला तो अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने भारत को डेड इकोनॉमी बोल दिया। यानी अगर आपके लिए सेक्टर खोल दी जाए तो सब कुछ ठीक है, नहीं खोल दी जाए तो डेड इकोनॉमी। इसे बोलते हैं, आपने कहानी सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं। लेकिन खैर, हमारा लिबरल विपक्ष है जो उनकी हर बात को उठाता है, उसे डेड इकोनॉमी पसंद आया तो मोदी राज में डेड इकोनॉमी उससे भी प्रचार कर दिया। अब ट्रेड डील की बात चली। अब ट्रेड डील में मैंने बीच में एक बयान सुना था, मतलब अजीत डोभाल जी के हवाले से, ट्रेड डील के लिए हम ट्रम्प साहब के जाने का इंतज़ार कर लेंगे। अब ट्रम्प साहब के जाने का मतलब क्या है? अब अभी तक कोई ट्रेड डील हुई नहीं है। मेरा भी मानना है बहुत जल्दी भारत ट्रेड डील करेगा नहीं। अब ट्रम्प साहब के जाने का मतलब क्या है? नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म पोल होंगे लोअर हाउस के लिए। अगर उसमें ट्रम्प की पार्टी हार गई तो हो सकता है उन्हें सत्ता से जाना पड़ जाए, राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ जाए। और अगर नहीं भी हुआ तो 2028 में तो जाना ही पड़ेगा। 2 टर्म, अमेरिका में 2 टर्म का कार्यकाल मिलते हैं। ट्रम्प साहब का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। तो इन चीज़ों से आप लगाए, ट्रम्प साहब परेशान है भारत से। अब उन्होंने टैरिफ 18% कर दिया, लेकिन ट्रेड डील अभी तक हुई नहीं है, और मुझे भी यकीन है अभी जल्दी होने वाली नहीं है। अब आते हैं, अभी हाल में उन्होंने नर का द्वार कह दिया। अब नर का द्वार किसके लिए है? भाई, ये भारत में राष्ट्रवादी सरकार है, कोई सेकुलर सरकार तो है नहीं। अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा। एक अमेरिकी एजेंट CIA का एसेट पकड़ा गया। एक वीडियो आ रहा था जिसमें दावा किया जा रहा था कि ये CIA एजेंट है, वो 2 कंधों के सहारे चल रहा था, चलने में लाचार लग रहा था। अगर ये वीडियो सच है तो भाई ये तो देशद्रोहियों के लिए नर का द्वार ही हुआ ना। आपने कभी कल्पना की हो, कभी देखा कि सेकुलर सरकारों में किसी अमेरिकी एजेंट का ऐसा हाल हुआ हो, या कोई पकड़ा भी गया हो? भाई, सेकुलर सरकारों में तो अगर एजेंट पकड़ा भी जाता, ये मैं सीधा संदेह उत्पन्न कर रहा हूँ, क्या उसके साथ ऐसा हो सकता था? अमेरिका उसके तो कान उमेटता और कहता हमारे आदमी को छोड़ो, हमें पता भी नहीं लगता
कि कोई पकड़ा गया और भगा दिया जाता, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। अब नर का द्वार उनके लिए भी है जो भारत की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, जिन्हें मैं भी कहता हूँ भारत का डीप स्टेट, अमेरिका के डीप स्टेट से लिंक करता हूँ। बीजेपी तो सीधा बोलती है, सोरस गैंग बोलती है उन्हें, उन पर यह भी आरोप लगता है वो चीन की तरफ से बैटिंग करते हैं। ISI पाकिस्तान में जाकर तो कह ही चुके हैं मोदी को हटाने में साथ दो, यानी पाकिस्तान के भी एजेंट हैं। अब बेचारे मोदी सरकार में सत्ता में नहीं आ पा रहे, मैं केंद्रीय सत्ता की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी जहाँ वो हैं नर का द्वार ही है। अब चाहे डेड इकोनॉमी हो, नर का द्वार हो, उनके लिए तो ये रहेगा ना। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग सत्ता का इंतजार करते रहें और मोदी उन्हें केंद्र की सत्ता में ना आने दें, तो उनके लिए नर का द्वार है। अब जहाँ तक हमारा लिबरल विपक्ष है, वो चाहता है ट्रम्प की भाषा में जवाब दें। अब सवाल विपक्ष से है, क्या चाहते हो आप? मोदी जी सुबह उठकर सोशल मीडिया खोलें और ट्रम्प के जो ट्वीट का है या सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल जो उनका पोस्ट है उसका जवाब देने में समय लगा दें, मतलब भारत का प्रधानमंत्री का काम छोड़ के ये काम करने लगे। यह सवाल मेरा लिबरल से भी है। भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी एक बार देहाती औरत शब्द इस्तेमाल किया था। अब मुझे याद नहीं कि सरकारी स्तर पर उसका कोई जवाब दिया गया था या उस समय के MEA ने कोई जवाब दिया था, मुझे याद नहीं इन चीज़ों का, क्योंकि मैं तो उन दिनों सरकारी नौकरी में था, तो हर खबर पढ़ भी नहीं पाता था, ना सोशल मीडिया था। आज तो सोशल मीडिया है, इसलिए काफ़ी जानकारी मिल जाती है। तो जो पाकिस्तान को भी जवाब नहीं दे पाए, अगर उन्होंने नहीं दिया था, वो चाहते हैं ट्रम्प के साथ रोज की बहसबाजी की जाए, कि बहस की बाजी होगी तो उन्हें शब्द पकड़ने का मौका मिलेगा। ट्रम्प ने ये कहा, मोदी ने ये कहा, उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। ठीक है, वो राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें राजनीति से मतलब होना भी चाहिए। तो सारांश मेरा यह है, ट्रम्प साहब परेशान हैं, मोदी की चुप्पी से परेशान है। इससे आपको भी सीखना चाहिए कि गलत जगह गलत आदमी के साथ चुप्पी लाभदायक है। यदि आपके सामने कोई गलत आदमी है तो उसके सामने आपकी चुप्पी लाभदायक होती है, इससे ऐसा लगता है। तो मोदी ने चुप्पी धारण कर रखी, ट्रम्प साहब उसके मंत्री बोलते रहते हैं, अपनी मर्जी जो मर्जी बोलते रहते हैं, भारत के बाद में अनशन कहते रहते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, मैं यह शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा वो वाला, हाथी चलता रहता है। तो भाई मोदी जी अगर ऐसे किसी का वो करेंगे तो हाथी का काम चलना है भाई अपनी इस बात से, बाकी अपना काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने हित है। तो मुझे तो मैं तो मोदी जी की चुप्पी से पूरा सहमत हूँ। आपका क्या विचार है ये आप तय करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।